तो हेलो स्टूडेंट्स, आज क्या पढ़ना है? क्या भाई लोग, आज क्या पढ़ना है, कुछ याद है? आज पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में देखे होगे कि हम लोग उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बहुत बात कर रहे थे। फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो आज हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे देखो, हम सोच रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियोस लाएंगे। एक में एस और पी ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, एक में एस पी डी, तीनों के हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। तो आज एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन शुरू करते हैं। चलो, तो देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का जो डेफिनेशन होता है लिख दिया, फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? फिनोमेना एक ऐसा तरीका, फिनोमेना का मतलब एक ऐसा तरीका जिससे कि कई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के, जिसकी एनर्जी क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके नहीं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल हो, मतलब जिनकी एनर्जीज में बहुत ही कम डिफरेंस हो या डिफरेंस हो ही ना। तो वैसे ही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिल करके जब नए ऑर्बिटल्स को जन्म देती हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ नहीं होते। देखो, तुम सुने होगे 1s, 2s, 2p। तो ये सब क्या है? ये जो ये डब्बे बने हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दीज आर क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एस क्या होता है? चार हम लोग के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। शुरुआत कहाँ से होती है? एस से होती है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग? दो। पी में कितने रख सकते हैं? छः। डी में 10, एफ में 14। इतने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग सब में रख सकते हैं। एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? दो। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? ऐसा, ऐसे 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 दिखाते हैं। एक एरो ऊपर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ है। ये रूल होता है। तुम ऐसे और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम स्पिन के नहीं रह सकते, ये गलत है, ये नहीं रह सकते। इनको अगर रहना है तो इनको उल्टा होना ही पड़ेगा, समझे? तो ये पूरा किस्सा होता है। ये क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अभी हम लोग बेसिक्स चलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको एस पी डी एफ का मतलब पता है और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, तो ये मान के चल रहा है। तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p। बेसिकली अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। इसको क्या बोलते हैं? 2px, 2py, 2pz। अब ये एक्स वाई जेड क्या है? पी का जो क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल का, पी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ये 2px का है। सिमिलरली y का क्या हो जाता है? ऐसे। और z का क्या हो जाता है? मान लो ये तुम्हारी z एक्सिस है, तो इस पे z पे ऐसे हो जाएगा, 2pz हो जाता है। तो इस वजह से ये एक्स वाई जेड होता है। तो ये खेल होता है इसमें। तो देखो, कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली इसकी और सिंप्लीफाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कुछ ऐसी होती है। 1s2, 2s2, 2px पे 1, 2py 1। मतलब x में एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है? पहले इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर उसके बाद से नीचे ऐसे शुरू होता है, समझे?
तो ये तुमको अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में हमको बता देना, हम अगले लेक्चर में तुम्हारे लिए कवर कर देंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझाना, ठीक है। पहले मेन मुद्दे पे आता है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ऐसे लिखा हुआ है, अब तुमको देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है तुमको पता है, हमेशा देखोगे कि कार्बन के पास हमेशा 4 वैलेंसी होती है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयरिंग कर सकता है। पेयरिंग करने का मतलब हम क्या बताए थे, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये क्या चाहेगा, इसमें भी एक आ जाए, इसमें भी एक आ जाए, मतलब इसके जो खाली खाली हैं ये क्या करेगा, चाहेगा कि एक से हम शेयर कर लें, कोई एक ऐसा एटम आए जो अपना एक हमको दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इसको दे दे, एक इसको दे दे, तो शेयरिंग करके हम क्या करें, अपना ये जो वैलेंस शेल है उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट कर ले, तो हम स्टेबल हो जाएंगे एक तरीके से, पूरी तरीके से नहीं लेकिन तो भी स्टेबल हो जाएंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे तुमको सिर्फ इसकी वैलेंसी 2 दिख रही है, लेकिन रियल लाइफ में तुम कितनी क्या जानते हो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। अब ये देखो ये 4 होती कैसे, क्या किया जाता है, चूंकि जो अगर ये 2 तुम्हारी अगर ऐसी वैलेंसीज होती कार्बन की, मान लो अगर अभी हम मान के चल रहे हैं, मान लो 2 ही वैलेंसी होती कार्बन की, तो कार्बन क्या बोलता, सिर्फ 2 से बॉन्ड बना पाता, लेकिन हम देखते हैं 4 से बनाता है। 4 से बनाता कैसे है, यहीं पे आता है हाइब्रिडाइजेशन का रोल। ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्साइ, ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब सारे के सारे एटम्स किस में रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहता है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में वो 2 जैसे s और p के बीच की जो एनर्जी गैप होती है वो काफ़ी कम होती है, तो s के इलेक्ट्रॉन्स p में एक्साइट करके जा सकते हैं। एक्साइट करके जाने का मतलब क्या हो गया, एक्साइट करके जाने का मतलब ये हुआ कि इनको अगर थोड़ी सी हीट दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा। अब मान लो हमने थोड़ी सी हीट दी और उसके बाद से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है निकल के यहाँ चला आया, यहाँ से निकला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। अब ये देखो, अब इसके पास कितना है, एक ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है एक्साइटेड स्टेट में, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 कब होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और एक्साइटेड स्टेट में क्यों होता है, देखो बताते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके समझाने से पहले ये वाला पॉइंट समझ लो। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है समझ में आ गया। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होता है जिस जो इस एक्साइटेड स्टेट जो होता है ना वो बहुत ही मतलब अनस्टेबल स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। तो ये जो हम 4 वैलेंसी दिखाए हैं वो क्या होगी, अनस्टेबल स्टेट में वैलेंसी। अब हम बताएंगे क्यों कार्बन 4 में एग्जिस्ट करता है अगर वो अनस्टेबल कंडीशन है तो बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ हाई एनर्जी। एक हाई एनर्जी जान रहे हो, किसी भी चीज़ के पास अगर हाई एनर्जी होगी तो वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। कोई भी चीज़ के पास हाई एनर्जी होगी वो क्या होगी, केमिस्ट्री में याद रखना, किसी भी चीज़ के पास अगर हाई एनर्जी हो तो वो क्या है, अनस्टेबल है। स्टेट ऑफ हाई एनर्जी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिमेन करता है 10 से पावर मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए रिमेन करता है। कोई भी एटम नहीं चाहेगा कि वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो ज़्यादा समय के लिए। तो काफ़ी कम समय के लिए एक्साइटेड स्टेट होता है। तो हम ये रब करके अब एग्जाम्पल्स में आते हैं। देखो हम लोग CH4 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। CH4 क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन होता है। अब ये देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो क्या होता, देखो कार्बन के पास क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ब्लॉक बना लो 2s, ऐसे था, एक इलेक्ट्रॉन s में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन p में होता है। ये एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, किसकी, एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। सॉरी यार थोड़ा गंदा लिख दिया है, अभी सही कर देते हैं राइटिंग, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो 4 से बना सकता है, CH4 आता, एक S, एक P वाला ये इलेक्ट्रॉन, ये भी P का इलेक्ट्रॉन और ये भी P का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, मतलब एक में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये आया अपना s का लेकर के इधर भी आया, s का लेके इधर भी आया, s का लेकर के इधर भी आया, s का लेकर के। ये कार्बन का कौन सा है, P वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ।
तब को एक एक की जरूरत है, यस। देखो ये एस एस से बन रहा है, ये P है और ये S है, तो ये SP हो गया, ये भी SP हो गया, ये भी SP। जब SS से बन रहा है ये SS, ये S इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका भी S एटॉमिक, तो SS जब ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, S बन रहा है। यहाँ पे देखो SP ओवरलैप कर रहे हैं तो SP बन रहा है। तो क्या होगी, तीनों की जो ये होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए तीनों की, क्योंकि ये SS से बन रहा है, ये SP से बन रहा है। और जो तुम्हारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो भी अलग होनी चाहिए तीनों की। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो CH4 होता है वो क्या होता है, CH4 जो होता है उसके जो चारों के चारों ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सबों की क्या होती है, बराबर होती है। बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, सेम होता है चारों का। और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के नाते हुआ। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्या आया, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आया, जिसको क्या बोला गया, जिसको ही ये हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। तो ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आया था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों चारों के चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है, बॉन्ड एंगल सेम होता है, बॉन्ड एनर्जी सेम होता है। अब समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या आता है। अब हम लोग इस पे चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं। तो देखो यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं 4 जो रूल्स हैं, इसको तुम वीडियो पॉज करके रख लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझाना। हाँ ये समझा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अगर मान लो किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, मतलब एक्साइटेड स्टेट या फिर मतलब तुमको जिस भी एलिमेंट का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो लास्ट में तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद ही तो तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो अगर लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो कुछ ऐसी बन रही है, Y2PZ में 1, या फिर मान लो इसमें भी PX में भी, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ऐसे हैं तो इन ये जब मिल करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो जो ऑर्बिटल देखो, अगर ये चार मिलकर के हाइब्रिडाइज, ये 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तीसरे वाले पॉइंट का यही मतलब है, अगर 4 मिलके बना रहे हैं तो 4 बनेंगे, 3 मिलके बना रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मिलके बना रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। अगर ये 4 मिलके बना रहे हैं तो जो पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, क्योंकि इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था। दूसरा वाला जो बनेगा इसमें भी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला जो बनेगा इसमें 1 होगा, और चौथा वाला जो बनेगा इसमें 1 होगा। क्यों, क्योंकि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से ये बना हुआ है, चौथे वाले में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1, इसमें तीसरे में 1, तो इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ये नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं, टाइम चला जाएगा झूठ में। तो पहला देखो आते हैं CH4 पे। क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले सेंट्रल एटम खोजते हैं। क्या, सेंट्रल एटम, बहुत हो गया यार ब्लू से, थोड़ा रेड, दूसरे में चलते हैं। सेंट्रल एटम खोजेंगे। सेंट्रल एटम में तुमको क्या लग रहा है, 4 हाइड्रोजन है तो बीच वाला क्या होगा, सेंट्रल यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ही अगल बगल तो 4 ठो हाइड्रोजन नाचेंगे। सेंट्रल एटम हमारा क्या हो गया, कार्बन, हमने पता कर लिया। देखो यार यहाँ पे दिख नहीं रहा, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, कार्बन, हमने पता कर लिया। कार्बन की अब क्या निकालते हैं फिर, सेंट्रल एटम पता करने के बाद क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है। और इसको करेंगे देखो एकदम बारीकी से तोड़ना, 2px में 1, 2py में 1, बल्कि हम तो कहेंगे तुम डब्बा बना के कर लेना, जो हम डब्बा बनाए थे पिछले। अब कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई कराना है। 4 हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो पीछे तुम देखे होगे, जेड में भी क्या आ जाता है, एक, यहाँ वाला एक उड़ करके, देखो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है वो जेड, वाई वाला जेड में जाएगा, फिर एक्स वाला इसमें आएगा, फिर इसके बगल वाला इसमें आएगा। ये डायरेक्ट ही एस से उठ करके जेड में चला जाता है, ठीक है, डायरेक्ट एस से जेड में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो गई बेसिकली। तो क्या होता है, डब्बा बना लो, समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा 2s, 1 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा 2p, ठीक है। अब क्या होता है तुमको, अब ये क्या करते हैं इसमें से,
एक सेंट्रल एटम पता चल गया। अब ये क्या करेंगे, ये चार, चूंकि चार से बॉन्डिंग करनी है, कितने से, चार से बॉन्डिंग करनी है, तो ये क्या, कितने लोग, कितने डिब्बे को लेना पड़ेगा, चार डिब्बों को। जितने से करनी है बॉन्डिंग उतना डिब्बा ले लो, चार है, चार डब्बे को ले, एक दो तीन चार, तो मतलब चार डब्बे मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एक एस है, तीन पी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं sp3, S1p3, तो वन को नहीं लिखते हैं। अब क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये s और p यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये सब मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये कुछ चार डब्बे बनते हैं sp3 के, sp3 sp3 sp3। अब इसको क्या बोलेंगे इन सबों को, ये तुम्हारे क्या होते हैं, यही तुम्हारे होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यही होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये यहाँ पे ये s थे, लेकिन यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे क्या हो गया, क्या करते हैं, जितना यहाँ पे रहेगा उतने डब्बे ले लेंगे, डब्बों को क्या करें, कंबाइन कर लो, एक s तीन p, तो ये sp3 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो इसी sp3 नाम का चार डब्बा बन जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे भी क्या, एक, अगले वाले में एक था, यहाँ पे भी एक, इसमें भी एक था, इसमें भी एक, इसमें भी एक था, इसमें भी एक, तो ये बन गए। अब जो तुम्हारे चार हाइड्रोजन आने हैं, हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, इनके s में एक डब्बा होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना, इसको ब्लू से बना देते, ये अपना एक लेकर के आएगा, क्या कहेगा, इसको देगा, एक हाइड्रोजन ये देगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, मतलब कार्बन क्या करेगा अपना, एक sp3 का जो ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ, एक sp3 का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, हाइड्रोजन अपना लेकर के आया इसका यहाँ, 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 ये क्या बन गया, बॉन्ड। अब इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो जाती है, तो जब ऐसे बनती है, देखो इसका भी नाम sp3 sp3, तो ऐसे क्या होती है, जो चारों की चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी सबकी चारों चारों वाले चारों बॉन्ड की बराबर होती है। चारों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28, 109 डिग्री 28 मिनट होता है इन चारों के बीच का एंगल। और जो ये स्ट्रक्चर रखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उस कंपाउंड का, मान लो पूछा जाए कि CH4 किस शेप का है, मतलब इसका शेप क्या होगा इस कंपाउंड का, तो क्या निकालोगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो क्या लिख दोगे कि ये टेट्राहेड्रल शेप का होगा। बस यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस लिए पढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये समझाता है कि चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल सबके बीच का बराबर क्यों होता है, तो इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पहला स्टेप क्या बताया था, पहले क्या निकालना है, सेंट्रल एटम खोजना। अब तुम ये बताओ सेंट्रल एटम क्या होगा, दो हाइड्रोजन है एक कार्बन है। इसको अगर इस क्या नाम है उसमें नहीं समझ पा रहा तो ऐसे समझो, इसको अलग अलग करके समझो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम, इस हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन के लिए सेंट्रल एटम कार्बन, इन दो हाइड्रोजन के लिए सेंट्रल एटम कार्बन। तो इसको क्या करो, अभी इसको एक कंपाउंड नहीं, इसको दो अलग अलग कार्बन मान के चलो। पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का तुमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px में 1 2py में 1 2pz में 1 होता है। डब्बे के माध्यम से समझें तो कुछ ऐसा होता है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, तन डब्बा p, 2p 1 2 3। ठीक, अब तुम ये बताओ, ये जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दो बॉन्ड, इसको ऐसे तोड़ लो, एक ये और एक ये। मान लो तुमको बताना है कि इस पूरे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस पूरे कंपाउंड का देखो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये समझ। हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और वो एटम कौन सा होता है, यही सेंट्रल एटम। मतलब इस पूरे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इस केस में ये सेंट्रल एटम है, इस केस में ये सेंट्रल एटम है, ये कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही है
हम लोग का मकसद। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है? हमेशा एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अब देखो इस कार्बन से ये दो बॉन्ड दो मान के मत चलो, देखो एक एटम से अगर दो बॉन्ड है तो इसको एक मानेंगे, तीन भी रहता तो भी उसको एक ही मानते। क्यों? क्योंकि एटम सेम है। भले दो डंडी है लेकिन इसको मानेंगे क्या? तुमको पता है दो डंडी का मतलब क्या है? ये एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन का हाइड्रोजन से ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, मतलब जो धरातल का बॉन्ड, मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो ये वाला जो एक बॉन्ड क्या है, ये यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर ऊपर वाला क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इसको क्या मानो? एक मानो। अब देखो ये कार्बन से एक ये डंडी जा रही, एक ये बॉन्ड, दूसरा ये, और हम बोले थे कि एक ही एटम से अगर दो बॉन्ड हो या तीन बॉन्ड भी हो तो उसको एक ही गिनेंगे। तो इस कार्बन से ये दो भले है लेकिन इसको गिनेंगे क्या? एक। तो एक, दो और तीन बॉन्ड, ये दो है लेकिन गिनेंगे इसको एक, तो टोटल कितने हो गए? तीन बॉन्ड हो गए तुम्हारे। तो टोटल तीन बॉन्ड हो गए तुम्हारे। तो तुमको कितना चाहिए? तीन डब्बों का मिश्रण चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल तीन ही है, एक दो तीन। तो एक ये डब्बा ले लेंगे, एक ये डब्बा ले लेंगे, एक ये डब्बा ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हमको तीन ही डिब्बे की आवश्यकता है। यहां इस कार्बन के लिए भी एक ये भले दो है लेकिन गिनेंगे इसको एक ही, तो इसके लिए भी तीन। तो ये एक दो तीन। अब हम बताए थे एक एस, ऐसे गिन लो, एक एस ले रहे हैं और पी में कितना ले रहे हैं? दो पी ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? sp2। तो ये डब्बा क्या अब एस की जगह क्या नाम हो जाएगा? sp2। ये तुम्हारा हो जाएगा sp2, ये तुम्हारा हो जाएगा sp2, और ये तुम्हारा जो लास्ट वाला 2pz होता है ये तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा 2pz। ठीक, 2pz ऐसे ही सिंगल चला जाएगा। अब जब ये हो गया तुम्हारा sp2, तो अब तुमको क्या पता चल गया कि अब एक हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। मान लो तुम्हारा ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया। हाइड्रोजन क्या किया? इसके एस में भी क्या था? एक इलेक्ट्रॉन। सॉरी, अपोजिट स्पिन का होगा तो ही बॉन्डिंग होगी, अपोजिट स्पिन। ये आया इससे बॉन्डिंग किया, बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो तुम दो की जगह पे क्या गिन रहे थे? एक गिन रहे थे, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक सिंगल बॉन्ड। ये वाला जो तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाला या पहले वाले में से कोई भी एक बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा? एक कार्बन के साथ वाला ये बॉन्ड होगा। मतलब अगर यहां बना के हम तुमको समझाएं तो ये कार्बन का ये मान लो s वाला इलेक्ट्रॉन, sp2 वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का दूसरा sp2 वाला इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का तीसरा sp2 वाला इलेक्ट्रॉन। यही सेम इस कार्बन के साथ ये इसका sp2 वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस, अब देखो ये मान लो भले हम इस कार्बन के लिए लिखे हो लेकिन इस कार्बन का भी करोगे तो यही चीज आएगी ना, यही चीज आएगी। तो इस कार्बन का sp2 एक यहाँ, ये वाला sp2 यहाँ, ये वाला sp2 यहाँ, ऐसे। हाइड्रोजन अपना एक लेकर के आया, ये एक आया, ये हाइड्रोजन एक इसके लिए एक आया, ये एक आया, ये इसको तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, मिटा दो, आया ये। अब देखो क्या होता है, जो P हम तुमको P का फिगर बताए थे ना, S पे ऐसे होता है, Y पे ऐसे होता है, और ये जो Z निकला रहता है बड़ा वाला, मतलब तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं? P, X और Y और Z, तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये P एक PX वाला था, ठीक। तो मान लो एक बॉन्ड ये बन गया, 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 एक बॉन्ड ये बन गया। ये वाला जो 2pz वाला है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इस वाले कार्बन का भी तो ये बच गया होगा, तो ये क्या है? इसके एक परपेंडिकुलर है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। यही बॉन्ड क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड। यही जो ऊपर के तरफ, जो ऊपर वाली ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जो ये हाइब्रिडाइजेशन से बच जाता है इलेक्ट्रॉन,
वो आकर के क्या बना लेता है, अपने बगल वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सब सोचे क्या, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे बनता है तुम्हारा। तो अब तुमको पता चल गया, अगर ये सेंट्रल एटम था, कितना डब्बा चाहिए था, 3 डब्बा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब कोई कह दे कि ये बताओ भैया इस कंपाउंड का शेप क्या होगा, तो पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका ये है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके के लिए ये पता करते हैं कि कितना इसको डिब्बा चाहिए। ये तुम्हारा हो जाएगा 3 चाहिए, तो 3 sp2 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है उसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में ऐसे। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे उसमें 109 डिग्री 20 मिनट 28 मिनट था, इसमें क्या होता है 120 डिग्री होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो तीसरे पे आते हैं। हम बोले थे भले 2 एटम के बीच में 3 लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 1 लाइन हो, उसको गिनेंगे क्या, एक ही लाइन। तो पहले स्टेप क्या होता है, सेंट्रल एटम पता करो। सेंट्रल एटम क्या है, इसमें कार्बन ही है सेंट्रल एटम। क्यों सेंट्रल एटम, इस वजह से इसको कार्बन, क्योंकि देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है, सी से। देखने से पता चल जाता है, तुम पता कर लोगे कि सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मान लो तुम ऐसे C अब देखो इसमें तुम पता कर लो कि कार्बन ही है सेंट्रल एटम। क्यों कि कार्बन से ही सब चीज़ क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो तुम पता चल जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो चीज़ नहीं है, 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे पता चल जाएगा। तो पहला सेंट्रल एटम पता चल गया, कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है। इसमें एक डब्बा दिस एक्साइटेड स्टेट में होती है, इसकी वैलेंसी 4। एक्साइटेड स्टेट में ही वैलेंसी कार्बन की 4 होगी। बन गया तुम्हारा ऐसे। अब फिर ये देखो कितना इसको डब्बे चाहिए टोटल, एक डब्बा, एक इसको इससे जुड़ना है एक, और भले इससे 3 है लेकिन इसको गिनेंगे एक, तो 1 और 1 2, मतलब एक ये ले लो और एक ये ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए मतलब एक S लेना है और एक P लेना है, तो नाम भी क्या रखा जाएगा, SP। इसका भी क्या हो जाएगा, SP। और ये बाकी तुम्हारे 2py और 2pz सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के किनारे खड़े रहेंगे। कार्बन क्या करेगा, कार्बन आएगा, और यही सेम चीज़ ये वाला कार्बन के भी बना लेना अलग से। तो ये वाला जो कार्बन है, जिसके लिए ये क्या करेगा, sp वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी एक यहाँ, और ये वाला sp वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। सेम इस कार्बन के लिए भी ये sp वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ, ये वाला sp वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन अपना लेकर के आए, एक यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन अपना लेकर के आए, यहाँ बन गया। ये वाले जो ऊपर, ये वाला जो बचा हम क्या बोले थे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक ये 2py वाला अगर ऐसे है इन दोनों का, तो z वाला कैसे जाएगा बताओ, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। ये तुमको बोर्ड में दिख नहीं रहा है, ये ऐसे हैं, समझ लो ये ऐसे हैं। अगर ये तुम्हारा 2py है तो ये वाला तुम्हारा क्या है, 2pz है, समझ लो ऐसे करके। ये समझ रहे हो, ये तुम्हारा अगर 2py है, ये ग्रीन वाला अगर तुम्हारा 2p को मार्कर से लिखा, ये ग्रीन वाला तुम्हारा ये है, तो ये रेड वाला जो बना हुआ है ये तुम्हारा ऐसे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, ये ऐसे परपेंडिकुलर है। देखो दोनों के दोनों क्या है, समझ में आ गया ना। ये ग्रीन वाला जो तुम्हारा जा रहा है ऊपर, ये तुम्हारा ग्रीन मार्कर ये है, और ये रेड वाला ये वाला जो बना हुआ है, ये हमारा रेड है। दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ये दोनों, क्या करते हैं ये इसमें और इसमें एक एक खाली ये वाला जो 2p, और इस वाले का भी एक 2py होगा, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। वैसे ही सेम ये 2pz इसमें, इस वाले कार्बन में भी, इस वाले कार्बन में भी ऐसे ही 2pz मिलेगा। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये दिखता कैसे है, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये पाई, तो ये सिग्मा, ये पाई, ये भी पाई, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो यही जो चीज़ होती है, जो कितना डिब्बा मिलना पड़ रहा है, इसी डिब्बे को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज। तो ये क्या है, इसकी इस सेंट्रल एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp। और यहाँ पे जो वो बनता है शेप,
पूछा जाएगा अगर इसका शेप क्या होगा, तो जिसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन एसपी आ जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, लीनियर शेप। और एंगल क्या बोलोगे, 180 डिग्री। देख लो ये सीधा नहीं दिख रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है तुमको। और लीनियर शेप, लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा। यही टोटल था हाइब्रिडाइजेशन। देखो यार वीडियो भले लंबी हो गई लेकिन तुमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ अगर और तुमको अभी एक हम तुमको छोटी सी वीडियो दे देंगे, उसमें तुम झटपट निकाल लोगे किसी भी चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अच्छे से देखो वीडियो। ठीक है, कुछ अगर डाउट होगा तो नीचे ज़रूर बता देना, कौन सा नहीं समझ में आया ये भी बता देना। चलो ठीक है, बाय, वीडियो यहीं बंद करते हैं।